हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट ट्रिक 99 पर। आज विलोम शब्द में इम्पोर्टेंट है जो कि 50 अति महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। आप एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अनुभव हो सके कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैं ऑलरेडी यूपी पुलिस क्वालिफाई कर चुका हूँ। समय आने पर आपको मैं सारा कुछ बता देंगे। सिर्फ मैं आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, आपका पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमृत का विलोम शब्द है और इसमें अमृत का आप विलोम शब्द बता सकते हैं क्या है। जैसे अमृत एक तरह का अमर होने वाला है, तो अमृत का विलोम शब्द जो होता है वो विष होता है। अगला प्रश्न, अंधकार का विलोम शब्द। अंधकार का विलोम शब्द क्या है। जब अंधकार हो गया है तो अब प्रकाश भी हो सकता है। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, उत्तम का विलोम शब्द क्या है। इसमें 4 शब्द है, इसमें आपको एक चुनना है कौन सा सही है। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, आपका रिवीजन के लिए बनाया गया है। राइट आंसर गा अधम। मन में कोई भी डाउट हो, अगर मेरे से कोई मिस्टेक अगर हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। अनुराग का विलोम शब्द क्या है। राइट आंसर है विराग। अगला प्रश्न, अल्पायु का विलोम शब्द क्या है। ये इम्पोर्टेंट है, अति इम्पोर्टेंट है। आप अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं याद है तो उसका पर रट्टा मार लीजिए। अल्पायु का विलोम शब्द है दीर्घायु। दीर्घायु। अगला प्रश्न, आगामी का विलोम शब्द क्या है। राइट आंसर गा विगत। जैसे कि अब अगला प्रश्न, आय का विलोम शब्द क्या है। आय का विलोम शब्द, ये मिलता जुलता प्रश्न रहता है, 80% मिलता जुलता रहता है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ब्याय। अगला प्रश्न, आदान का विलोम शब्द क्या है। मैं आपको क्या बोला कि मिलता जुलता शब्द रहता है। आप ट्रिक से अगर कहीं पढ़े नहीं हैं तो मैं इसके ऊपर ट्रिक बना दूंगा। ये आपका प्रदान। आदान का विलोम शब्द प्रदान। अगला प्रश्न, आशा का विलोम शब्द क्या है। आशा का विलोम शब्द है निराशा। मिलता जुलता शब्द है। अगला प्रश्न, आकाश का विलोम शब्द क्या है। आधा स्टूडेंट ये धरती मार देगा, लेकिन नहीं, आकाश ऊपर नहीं है, वो आकाश बीच में है, तो एक पाताल भी बीच में ही है क्योंकि धरती ऊपर में है, बीच में पाताल है। आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं जिस तरह हम याद करते थे। अगला प्रश्न, आदर का विलोम शब्द क्या है। आदर का विलोम शब्द आपका निरादर। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, इच्छा का विलोम शब्द क्या है। इच्छा का विलोम शब्द, इच्छा, मैं आपको क्या बोला कि मिलता जुलता शब्द 80% आता है। अनिच्छा। इच्छा का विलोम शब्द है अनिच्छा। अगला प्रश्न, ईश्वर का विलोम शब्द क्या है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ट्रिक कि 80% मिलता जुलता शब्द रहता है विलोम शब्द में। ईश्वर का विलोम शब्द अनिश्वर। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, उचित का विलोम शब्द क्या है। आपको ट्रिक अभी बता चुके हैं कि विलोम शब्द में 80% मिलता जुलता शब्द रहता है, 2 अक्षर या 3 अक्षर। उचित का विलोम शब्द है अनुचित। अगला प्रश्न, उत्कीर्ण का
उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या है? मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है बीच बीच में, तो इसका आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिलता जुलता शब्द रहता है। अब पता कर सकते हैं क्या है इसमें, और इसमें कन्फ्यूजन है, तो राइट आंसर ए आपका सही है। अगला प्रश्न, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिलता जुलता शब्द नहीं है। उत्थान का विलोम शब्द है पतन। अगला प्रश्न, उपकार का विलोम शब्द क्या है? उपकार का विलोम शब्द, आप मेरी बात को गौर किए थे, मैं बोला आपका मिलता जुलता शब्द है, ये 4 अक्षर का है, तो अगला भी 4 अक्षर का ही होना चाहिए, 5 अक्षर का होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी आकार इसमें नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। राइट आंसर ए अपकार। अगला प्रश्न, उधार का विलोम शब्द क्या है? उधार, जैसे उधार पैसा लिया, उधार कोई सामान लिया, तो उधार अब नहीं देगा वो, नगद अब तुमको नगद राशि लेगा तब सामान देगा। उधार का नगद। अगला प्रश्न, एकता का विलोम शब्द क्या है? एकता का विलोम शब्द क्या है? आप आंसर देख लिए होंगे। राइट आंसर ए अनेकता। अगला प्रश्न, कटु का विलोम शब्द क्या है? ये मिलता जुलता नहीं है, तो आप जहाँ आपको मिलता जुलता शब्द ना आए और थोड़ा अलग 3 ऑप्शन से थोड़ा अलग दिखाई दे, वही आपका राइट आंसर होगा। ये आपका तुक्का, जिस तरह तुक्का मारता है ना, उस तरह से आपको कभी कभी अनुभव होगा। अगला प्रश्न, कार्य का विलोम शब्द क्या है? आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, विलोम शब्द में 80% मिलता जुलता रहता है। मैं अपना अनुभव आपको पास शेयर कर रहा हूँ, समय आने पर आपको सारा कुछ बताएंगे मैं क्या चीज़ में हूँ, ठीक ना। राइट आंसर ए बेकार्य। अगला प्रश्न, कीर्ति का विलोम शब्द क्या है? कीर्ति, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आधा व्यक्ति आधा स्टूडेंट ए मार सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बाकी इसे 2 में से कोई एक हो सकता है। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति। अगला प्रश्न, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? गुप्त का विलोम शब्द, सही अर्थों में गुप्त का विलोम शब्द बताइए। गुप्त का विलोम शब्द, गुप्त है, छिपा हुआ है, वो कभी ना कहीं प्रकट आएगा। जैसे कोई चीज़ मूर्ति जो होता हो वो गुप्त रहता है, कभी ना कभी वो प्रकट होता है। ऐसे भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर पूरा वीडियो का ट्रिक पर चाहिए तो पूरा वीडियो हम ट्रिक पर बता देंगे और समझा देंगे किस तरह से ट्रिक बनाया जाता है। अगला प्रश्न, गुण का विलोम शब्द क्या है? गुण का विलोम शब्द क्या है? गुण का विलोम शब्द अवगुण होता है। वैसे इसमें दोष भी हो सकता है, लेकिन सही अर्थों में अवगुण होता है। लेकिन अगर ए ऑप्शन अवगुण ना हो और दोष हो तो राइट आंसर दोष होगा। अगर दोष नहीं है अवगुण है तो राइट आंसर अवगुण होगा। गुरु का विलोम शब्द क्या है? इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें 2 ऑप्शन आपको मैं दिया हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि अगर ए प्रश्न अगर है तो ए सही होगा, अगर ए है, ए नहीं है, ए है, लघु है, तो आपका आंसर ए होगा। अगर ए नहीं दिया है और ए दिया हुआ है तो राइट आंसर ए होगा। आपको दोनों में बता चुका हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन के लिए पूछ सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न, गहरा का विलोम शब्द क्या है? गहरा, इसमें भी आपको मैं 2 ऑप्शन दिया हूँ, इसमें 2 ऑप्शन कौन कौन है आप बता सकते हैं। राइट आंसर उथल और छिछला, ये भी दोनों है।
अगर ए रह गया तो इसका आंसर ए होगा, अगर ए नहीं रहा, ए रह गया तो इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, घिरना का विलोम शब्द क्या है? मैं आपको दो दो ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। राइट आंसर ए नफ़रत भी होता है, प्रेम भी होता है। अगर नफ़रत अगर नहीं है, अगर ऑप्शन में प्रेम दिया हुआ है तो राइट आंसर प्रेम होगा। अगर प्रेम नहीं दिया हुआ है, नफ़रत दिया हुआ है तो राइट आंसर नफ़रत होगा। चंचल का विलोम शब्द क्या है? चंचल, इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि चंचल, इसमें दो ऑप्शन है, चंचल इसमें दो है, आपको कौन कौन है आप बता सकते हैं। चंचल में ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं, चंचल व्यक्ति वो कभी शांत नहीं रह सकता है। चंचल जो व्यक्ति है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता है, वो इधर से इधर वो चलता रहता है, इधर का बात इधर, इधर का बात इधर। तो दोनों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जल का विलोम शब्द क्या है? मैं आपको दो दो बता रहा हूँ ताकि अगर ए दे सके तो ए नहीं दिया, ए दिया तो ए दिया, मतलब कि दो में कोई भी आएगा तो आप राइट आंसर मार देंगे। राइट आंसर आपका थल भी होगा और अग्नि भी होगा, सही अर्थों में अग्नि हो सकता है, ए भी है। अगर ए नहीं रहेगा तो ए मार देंगे। अगला प्रश्न, ज्ञान का विलोम शब्द क्या है? ज्ञान, मैं आपको क्या बोला, मिलता जुलता शब्द है, तो ज्ञान का विलोम शब्द आप बता सकते हैं, अज्ञान। अगला प्रश्न, तरुण का विलोम शब्द क्या है? तरुण, तरुण का विलोम शब्द क्या है? वृद्ध। राइट आंसर ए। दयालु का विलोम शब्द क्या है? दयालु, इसमें भी मैं दो ऑप्शन दिया हूँ फ्रेंड, इसमें आप बता सकते हैं कौन कौन है। दयालु का विलोम शब्द है निर्दयी और क्रूर, दोनों है। अगर क्रूर नहीं दिया हुआ है और निर्दयी दिया हुआ है तो राइट आंसर निर्दयी होगा, और अगर निर्दयी नहीं दिया हुआ है, क्रूर दिया हुआ है तो राइट आंसर क्रूर होगा। अगला प्रश्न, दिन का विलोम शब्द क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, रात। नवीन का विलोम शब्द क्या है? नवीन, इसमें भी देखिए फ्रेंड, इसमें प्राचीन भी होता है और इसमें पुराना भी होता है, लेकिन सही अर्थों में आपका प्राचीन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा, सही अर्थों में आप दे सकते हैं कि इसमें प्रत्यय संस्कृत वाला आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका आगे एक नंबर पे आएगा, तो राइट आंसर स्तुति। अगला प्रश्न, निर्मल का विलोम शब्द क्या है? और ये निर्मल मतलब कि कोई दयालु आदमी जैसा लग रहा है, निर्मल नाम सुनने में, तो जो मालिन जो होता है फूल तोड़ने वाला, उसका निर्मल दिल रहता है, तभी तो फूल ज़्यादा खिलता है ना। ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिक के जैसे भी बना सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द आपका परोक्ष, ये नहीं होगा, पर प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होगा। क्या फ्रेंड आप बता सकते हैं फ्रेंड कि ये भी सही या गलत है? क्योंकि मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ। हमारे हिसाब से राइट आंसर ये है परोक्ष। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी अगर हो मेरे बोलने में या सवाल गलत होने पर तो कमेंट में एक बार मैसेज करें। अगला प्रश्न, प्रेम का विलोम शब्द क्या है? प्रेम, देखिए फ्रेंड, इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसमें नफ़रत नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें प्यार, प्यार का उल्टा होता है नफ़रत। ये प्रेम का आपका राइट आंसर घृणा। ये बोलचाल की भाषा में जो नफ़रत होता है प्यार, ये बोलचाल की भाषा में, ये संस्कृत के भाषा में आ जाता है आसपास, जिसको प्रत्यक्ष बोलता है, तो राइट आंसर इसका घृणा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? इसमें लगता है दोबारा रिपीट हो गया है। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? अभी तो बताए थे नवीन,
बंधन का विलोम शब्द क्या है? बंधन। अब कोई बांध दिया है तो बोलता है ना हमको मुक्ति करो, मुक्त करो, मोक्ष करो। ये दोनों हैं, लेकिन सही अर्थ में मुक्ति हो सकता है, मोक्ष भी हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा। अगर ए हट गया है तो ए रहेगा, अगर ए नहीं है तो ए रहेगा। ठीक ना। अगला प्रश्न, भारी का विलोम शब्द क्या है? कोई सामान भारी है और एक हल्का है, थोड़ा सा है, तो वजन है, छोटा है। ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भूगोल का विलोम शब्द क्या है? भूगोल। आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मिलता जुलता शब्द रहता है, 2 अक्षर मिलता जुलता रहता है। भूगोल का विलोम शब्द है खगोल। अगला प्रश्न, मित्र का विलोम शब्द क्या है? मित्र का विलोम शब्द शत्रु। यश का विलोम शब्द क्या है? यश का विलोम शब्द आपको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, मिलता जुलता शब्द रहता है। यश का विलोम शब्द आप बता सकते हैं अपयश। अगला प्रश्न, रक्षक का विलोम शब्द क्या है? रक्षक। ये राक्षस मत देना, आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ तो मिलता जुलता शब्द रहता है। राक्षस का विलोम शब्द भक्षक। विलोम शब्द में मिलता जुलता ही शब्द आता है। अगला प्रश्न, राजा का विलोम शब्द क्या है? राजा का विलोम शब्द, रानी नहीं मारना है क्योंकि ये आता है द्वंद्व। द्वंद्व जानते हैं, द्वंद्व उसमें आता है। अगला प्रश्न, सॉरी इसका आंसर रंक होगा। अगला प्रश्न, लाभ का विलोम शब्द क्या है? लाभ। ये बोलचाल की भाषा में नुकसान है, इसका राइट आंसर हानि। अगला प्रश्न, वरदान का विलोम शब्द क्या है? वरदान। इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि आपका कितना रिवीजन है और आपका कैसा तैयारी है, मेरे को बता सकते हैं। उसी हिसाब से मैं बता दूंगा कि आपका कितना % आ सकता है। इसमें मैं 50 कराया हूँ। अगर आप लगभग 44 आप सही किए हैं तो आपका कंफर्म है कि नंबर ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि आप सिलेबस पूरा ख़त्म कर चुके हैं, विलोम का समझ भी चुके हैं। अगला प्रश्न, सत्य का विलोम शब्द क्या है? इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। देखते हैं कितने का सही आता है जवाब, उसके हिसाब से मैं आपको उसका स्कोर बताऊंगा। धन्यवाद, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।